जो आजारी बीमारी आई है वो सिर्फ इंसान, आप देखो, आपने सुना होगा बम्बई में बाइकला में रानी बाग है। रानी बाग में वाघ भी है, शेर भी है, सब जानवर ला के रखते हैं, जंगल से ला के रखते हैं, लेकिन कोई जानवर आगे जीता नहीं है, मर जाता है वहाँ। क्यों? क्योंकि जंगल में उसको पानी कहाँ मिलता, कितने किलोमीटर दूर जाता, पानी लेता, दिन रात की जिंदगी बिताता है, और उसको रानी बाग में पानी आयता मिल रहा है, खाना आयता मिल रहा है, लेकिन वहां पे मर जाता है वो। उसकी जिंदगी जंगल ही में है, वो चलेगा फिरेगा, वहां पर जिंदा रहेगा, अंडे बच्चे करेगा, बढ़ेगा और अपनी जिंदगी। इंसान को मालिक ने इस दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे, तो मालिक कहता है पृथ्वी पर फैलो, लेकिन इंसान शांतपति कर रहा, ऐसे ऊपर बढ़ रहा है बिल्डिंग बना के। समझे मेरी बात आप? मालिक ने कहा जमीन पे फैलो, कुरान में भी लिखा फंतशिरू फिल अर्द, इस जमीन के ऊपर फैलो, तरक्की करो, खूब मालिक का नाम लो। आज आप सोचो, इस दुनिया के अंदर जंगल के जो जानवर है वो इंसान से भी ज्यादा है। इस दुनिया में पानी के अंदर जो मछली है वो इंसान से भी ज्यादा है, लेकिन उनका कभी झगड़ा नहीं होता, वो आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जंगल जितने जमीन के ऊपर है, जितने प्राणी हैं, ये जब एक पक्षी आता है ऐसा पर के साथ उड़ता है, वो हिंदी में पकौली बोलते, बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाई। इसके ताल्लुक से साइंस बोलती है कि दुनिया में जितने इंसान हैं, इतने प्रकार के बटरफ्लाई है। एक प्रकार की बटरफ्लाई में करोड़ों अरबों ये पैदा होते और दुनिया में चलते हैं। तो ये सब जी रहे। मालिक ने इंसान को कहा कि ऐसे फैलो जमीन पे, लेकिन इंसान ने ऐसे फैलना शुरू किया, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई और मुसीबत में आ गया। आपके पास वीडियो आया होगा, किसी बिल्डिंग में आग लगती है, किसी बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम होता है, लोग ऊपर से कीड़े की तरफ कूदते हैं, गिरते हैं, भागने जगह नहीं मिलती उनको। अब बताओ, वो बिल्डिंग में रहना अच्छा है कि ये हम टूटे हुए घर में रह रहे, कच्चे घर में रह रहे, ये अच्छा है? बताओ कौन सी जिंदगी अच्छी है? ये अच्छी हमारी जिंदगी है। कभी तमन्ना मत करो कि हम बिल्डिंग में रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होता है, दास को वीडियो मिली, बच्ची स्कूल जा रही थी, लिफ्ट आई, उसने बटन दबाया, रोज जाती है, लेकिन अचानक घुसने के लिए गई, लिफ्ट उसको दबाई, पूरा सर दब गया और वहां पर वो खत्म हो गई। ये सारे प्रॉब्लम है इंसान अपनी जिंदगी को। तो मालिक ने कहा मेरी जमीन पे फैलो, मेरे ज्ञान को फैलाओ, लेकिन हम मालिक की जमीन पे ऊंचा उठ रहे। मालिक किसी को ऊंचा उठने देख नहीं सकता। तुम फैलो, जमीन पर फैलो। ऊंची जात तो मालिक की है, ऊंचा नाम तो मालिक का है, निराकार का है, ईश्वर परमेश्वर का है। तो हमने गलती की, हमारे जीने के स्टाइल को बदल दिया। और मैं तो कहता हूँ, अभी चौहान महाराज जी आज वीडियो कॉल किए थे, आपको ही किए थे ना? हाँ, कहाँ ड्यूटी लगी है महाराज की? देवनार। देवनार में कहाँ पर? जहाँ बकरे बिकते हैं। एक एक बकरा कह रहे हैं 80,000, 90,000, 1-1 लाख का बिक रहा है। मैं कहता हूँ अगर आप लोग बकरी पालोगे, बकरी पाल कर, गाय पालो, गाय भी ठीक है, बकरी भी पालो, मेंढी भी पालो, और बकरा अगर 10 बकरे आपने रेडी किया तो 25-30 हजार रुपये तो एक बकरे का कहीं नहीं गया। और घास फ्री में है। अप्रैल मई में थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। अप्रैल मई में भी आप लेके निकल जाएंगे अपनी मेंढी, बकरी और जानवर को, तो वो मुक्का जानवर खा के पेट भर के आएगा। और साल भर में आपने 5 जानवर तैयार किया। और बंबई के देवनार में, नांदेड़ में, मालेगांव में, नासिक में, सिर्फ मालेगांव के अंदर 8 लाख बकरे लगते हैं बकरीद के टाइम। 8 लाख बकरे, बताओ। तो ये सब मालिक ने कहा तुम करो, मेहनत करो, तुम पैसे कमाओगे। क्या जरूरत हमको बिल्डिंग में रहने की? हम सेवा करें। बकरी जब अच्छे से आप बड़े लाड़ प्यार से बकरी को पालोगे, तो जो बकरी बड़े लाड़ प्यार से घर पे पलती है, 4 बच्चे भी देती है। सही बात है कि नहीं? 3 भी देती है, 2 भी देती है। उसमें से आप बड़े करो, उसको आगे बढ़ाओ, और फिर ऐसे। तो ये सब कुछ दुनिया के अंदर हम अगर सुख से रहेंगे और उसके दूध से फायदा भी उठाओ। आज दुनिया बकरी के दूध का पाउडर बना रही है, और बकरी के दूध के पाउडर 1 ग्राम 100 रुपये का है। कितना?
बकरी का दूध जमा करके उसको सुखा के पाउडर बना रही, 1 ग्राम 100 रुपये का, कैसी कीमत है। और आज उसकी साइंस क्या बताई मालूम है? दुनिया के अंदर 1 नंबर मेंढी का दूध है, 2 नंबर बकरी का दूध है, 3 नंबर गौ माता का दूध है, 4 नंबर पे ऊंट का दूध है, 5 नंबर पे भैंस का दूध है। और जो डेयरी का दूध आ रहा है तो पूरा मिलावट केमिकल का आ रहा है। डेयरी हम जो पैकेट का ला रहे हैं, डेयरी का ला रहे हैं, ये सब। और जो हम बीमार हो रहे, 4 बड़ी चीजें हैं। तेल के अंदर मिलावट है, दूध के अंदर मिलावट है, हाँ, पिसा हुआ गरम मसाले के अंदर मिलावट है, शक्कर के अंदर केमिकल है। तो आप कच्ची घानी का तेल लाओ, आप दूध अपने जानवर का लो, डेयरी का दूध मत लाओ, पिसा हुआ गरम मसाला मत लाओ, कंपनी का खड़ा गरम मसाला लाके घर में पीसो, सिल पे पीसो, खलबट्टे में पीसो। और शक्कर का इस्तेमाल मत करो, गुड़ का इस्तेमाल करो। पिसा हुआ जो टाटा सॉल्ट आ रहा है, नमक आ रहा है, ये हमारी हेल्थ को खराब करता है। जो पहले नमक समुद्र का खड़ा आता था, पता है ना आप लोगों को, वही नमक इस्तेमाल करो। तो हम अपने जीने की, अभी देखो सुनील महाराज जी ने सर दर्द की गोली खाई है ना, सर दर्द हुआ, जरूर इनके बदन में कोई गलत चीज गई है। जब सर दर्द हुआ, लोगों ने प्रेम से इनको प्रसादी दी है, आपने प्रेम से प्रसादी बनाई है, लेकिन आपके पास जो तेल है वो तो मिलावट वाला, आप तो प्रेम से खिला रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम जो तेल मिलावट का है, शक्कर मिलावट की है, केमिकल की है। हाँ, आपके पास दूध आप पैकेट लेकर आ गए, वो मिलावट का है। आप तो प्रेम से सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के बाद जिसकी सेवा कर रहे उसको त्रास होने वाली है, आपको पता भी नहीं है। तो हम जीने का जो स्टाइल है, जीने के स्टाइल को हम नेचुरल लेकर आ जाए, जो मालिक ने हमको पैदा किया था। अब दुनिया वाले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे, बहुत तरक्की कर रहे ना, और पूरा पैसा शेवट में आईसीयू में देने के बाद भी इधर नली लगी हुई है, इधर नली लगी हुई है, पेशाब की नली लगी हुई है आईसीयू में। उनके घर वाले मरते मरते लास्ट में एक बार मुंह में चम्मच प्याली से पानी भी नहीं डाल पाते। डॉक्टर, नर्स, मॉनिटर आईसीयू के अंदर मरता और डेड बॉडी वापस मिलती है। ऐसी जिंदगी क्या काम की। तो अब सुनो, ये जो हम सत्संग के लिए बैठ रहे हैं, ये जो ज्ञान की गंगा ये छोटे छोटे गांव में बह रही है, और बड़े गांव वालों को फुर्सत भी नहीं है सुनने की। उनके पास बहुत मोबाइल है, माता सुदीक्षा जी का फोटो आता तो किसी को माता सुदीक्षा जी का विचार सुनने की फुर्सत नहीं है उनको। आप तो सत्संग में बैठ रहे हैं, वो बहुत अपने आप को शाना और तरक्की कर रहे हैं, सारे विचार यूट्यूब पे है, सब कुछ है, बाबा हरदेव जी सिंह के है, सब कुछ है। लेकिन जो रुपया पैसे वाले दिन भर रुपया पैसा कमाने में लगे, वो यूट्यूब के ऊपर भी नहीं सुन पा रहे हैं, वो मोबाइल फोन के ऊपर भी नहीं सुन पा रहे। आप तो बहुत अच्छी किस्मत के हो, आपकी किस्मत बहुत अच्छी कि आप बैठे डायरेक्ट ये वाणी मुंह से सुन रहे हो और मन में बिसा रहे हो। तो बस ये जो जिंदगी है, ये आपकी जो खेड़े की जिंदगी है, ये जो सिंपल जिंदगी है, आप रोजाना सूरज देखते हो, चांद देखते हो, आकाश देखते हो, बादल और डग देखते हो, खुला मंजर देखते हो, खुली हवा देखते हो, हाँ, और ये आपको अपने घर के जानवर का दूध मिल जाता है। ये सब जो जीने का स्टाइल है, यही हमारी सेहत का राज है, यही हमको मिलेगा, और इसी के साथ हम ज्ञान को लेकर आगे बढ़ेंगे। और सुनो, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आने वाला है, सतयुग फिर आने वाला है। इस सतयुग में सुनो, बिल्डिंग वाले कोई काम के नहीं, आने वाले सतयुग में ज्ञान का साथ देने वाले, ज्ञान को अपने मन में बसाने वाले, माता सुदीक्षा जी का साथ देने वाले। इससे पहले दास गया था जाम बाजार, जमशेदपुर, पूसद। कमल महाराज जी कह रहे थे, बंजारा समाज के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए, पूरी दुनिया में फैले, इंडिया में खाली 25-30 करोड़ से ज्यादा है, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। आज माता सुदीक्षा जी के ज्ञान को समझने के लिए आप कह सकते थे, सलमान भाई तुम मुस्लिम हो, हमारा नहीं पाहिजे तुमचा विचार, हाँ, आप बोल सकते थे, लेकिन आप सुन रहे हो, हम अवतार बानी पढ़ रहे हैं, माता सुदीक्षा जी के ज्ञान की बात कर रहे हैं,
आप बड़े गौर से सुन रहे हो। आज लोगों के अंदर भेदभाव, जात पात का झगड़ा खड़ा हो गया है। आपने जात पात के झगड़े को भुला दिया। माता सुदीक्षा जी, आप कहते हैं सेवालाल महाराज का जो जन्म है, माता सुदीक्षा जी के रूप में आए हैं सेवालाल महाराज, आप ये मानते हो। और ये बंजारा समाज के लोग बस मिलन के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सुन लो, इस कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है, और जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, जो माया के पीछे भाग रहे, जो तन मन धन दौलत के लिए भाग रहे। दास ने अभी जो सुनाए, कितने नंबर के श्लोक सुनाए अभी? 133। फिर जाके आप हिंदी में पढ़ना, मराठी में पढ़ना, अपनी भाषा में पढ़ना। तो ये जो दुनिया वाले तन मन धन में तरक्की कर रहे, अपने आप को शाना समझ रहे, तो ये शाना समझने वाले आने वाले दौर में ज्ञान का साथ नहीं देंगे। लास्ट में लिखा हुआ है, ही इज कर्स्ड, उसके ऊपर इस दुनिया और माया की चादर में, तन मन धन में मालिक ने उनको दबा दिया है। अब उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, वो ज्ञान का साथ देने वाले नहीं है। माता सुदीक्षा जी का साथ देने के लिए दास ने जब पहली बार देखा था दिल्ली के अंदर पानीपत समालका में, देखा कि बंजारा समाज के लोग वही जेवर पहने हुए, वही ड्रेस पहने हुए, और ढेर ढेर दिल्ली और समालका के अंदर, क्या सुनील जी आप भी देखे होंगे ना, बंजारा समाज के लोग वहां समागम में नजर आते हैं। तो दास सोच रहा था, और गोल दायरा बना के गीत बंजारा समाज में गा रहे थे। दास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मन के भाव सुनकर दास के आंसू आ रहे थे। ये वही मोहब्बत है, ये वही प्रेम है जो पहली मर्तबा दिल्ली में मैंने बंजारा समाज के लोगों को, हमारी माँ बहनों को गीत पढ़ते हुए देखा और दास के आंसू आए। ये उसी वजह से दास यहाँ पर बैठा हुआ। और बंजारा समाज के लोग कह रहे कि अपनी नौकरी तुम सर्विस इधर पे ट्रांसफर कर लो। हमारे वसंत जादव जी कोशिश कर रहे हैं, किनवट के लोग कोशिश कर रहे हैं। ये वही तो, ये इस ज्ञान को जो गले लगाएंगे, इस ईमान को जो गले लगाएंगे। और माता जी की, दास बम्बई भी गया, दास दिल्ली भी गया, दास पानीपत में भी गया। पानीपत में ठंडी में समागम था, ठंडी में दास नासिक मालेगांव से एक ब्लैंकेट लेके गया था, और गेट के पास टेंट में जगह मिली थी। दास ओढ़ के सो रहा था। और माता जी, गुरु ऐसा होना चाहिए। लोग गुरु होते हैं, एसी में सो जाते हैं, और उनके गुरसी को, उनके भगत क्या कर रहे हैं उनको पता भी नहीं होता। 2:30-3 बजे माता जी एक एक टेंट का दौरा कर रहे थे। सेवा दल महाराज, उनको भी ठंडी लग रही है, लेकिन कुर्सी और टेबल पे बैठे हुए हैं, वो सो नहीं रहे हैं, अपनी सेवा निभा रहे हैं। माता जी ने कहा, दास वाकड़ा होके बारीक कंबल ओढ़ के सोया हुआ था। माता जी ने कहा कि वो महाराज जी क्यों टेढ़ा होके सो रहे हैं? सेवा दल के महाराज ने कहा कि लगता है उनका ब्लैंकेट बारीक है, ठंडी लग रही होगी। माता जी ने कहा, इतने ब्लैंकेट रखे हुए, जाओ उठाओ। ऐसे जितने टेंट में जहां जहां हमारे महापुरुषों के पास ओढ़ने को ब्लैंकेट और गोदड़ी नहीं है, उनकी आंख पे लाकर डालो। दास के पास वो ब्लैंकेट आज भी रखा हुआ। माता जी की बोल पर, माता जी के इशारे पर सेवा दल ने दास के आंख पर, बदन पे लाके वो ब्लैंकेट डाला। जन्म जन्म उसको साथ रखेगा। इधर पे गया था राजगढ़ में, उन्होंने कहा कि हमको काट काट के दे दो ये ब्लैंकेट, ये माता जी का दिया हुआ है, हमको छोटा छोटा काट के दे दो। ये भाव होना चाहिए। तो माता जी ने हमें वहां पर देखा, हमें वहां पर पहचाना, लेकिन माता जी से जो मुलाकात हुई नांदेड़ लोहा गांव के अंदर बंजारा समाज के साथ दास की माता जी से मुलाकात हुई। ये क्या भाव है? इस ज्ञान का साथ दास वही बताना चाहता है। और उठाकर आप देख लो, रुपया पैसा, डिग्री, तन मन धन दौलत, ये ऐसे लोग कभी ज्ञान का साथ नहीं दिए। दुनिया में ऐसे लोग कभी सच्चे ज्ञान का साथ नहीं दिए। वही मोहम्मद पैगंबर के साथ हुआ, वही क्रिश्चियन जो जीसस पैगंबर को मानते, वही गौतम बुद्धा के साथ हुआ। यही काम दुनिया में हर नबी रसूल पैगंबर, और वही काम आज दुनिया में माता सुदीक्षा जी के साथ हो रहा है कि गरीब लोग इनका ज्यादा साथ दे रहे हैं।
गरीब लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही बंजारा समाज के लोग इनको गले लगा रहे और सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और ये दुनिया के अंदर अब ये कलयुग के बाद सतयुग और ये निराकार का एक मालिक के ज्ञान का काम जब दुनिया में आगे बढ़ेगा, दास तो कहता है ये बंजारा समाज के लोग सबसे आगे होंगे, दुनिया वाले पीछे होंगे। ये जानवर और ढोर और खेती बाड़ी करने वाले ये आगे होंगे। कोई अपनी डिग्री से लीडर नहीं बनता है, कोई अपने पढ़ाई से लीडर नहीं बनता है। लीडर तो अपने मन में ज्ञान को बसा लेने से बनता है। माता सुदीक्षा जी के नमस्कारी के लिए आप इंग्लैंड जाते हैं, बर्तानिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, चाइना, दुनिया के हर कंट्री में जाते हैं, बड़े बड़े रुपये पैसे वाले। आपको माता सुदीक्षा जी की कीमत मालूम है? माता सुदीक्षा जी जो सदगुरु है, जो ज्ञान का काम कर रहे हैं, ये एक छोटे से ग्राम पंचायत के सरपंच भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है। हाँ बोलो, प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात, लेकिन इनकी सिक्योरिटी कितनी है? मोदी जी की भी इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी। बताओ कितना बड़ा मालिक ने इनको पद दे दिया। क्यों? कि ये ज्ञान का काम कर रहे हैं। माता सुदीक्षा जी के पास जब बाहर विदेश में जाते हैं तो लोग, आपको पता है, आप सोच भी नहीं सकते, सोना चांदी डायमंड, एक एक डायमंड 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए के एक डायमंड होते हैं। और ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट जो 100-100 करोड़ के गिफ्ट है माता जी के चरणों में लाकर रख देते हैं। लेकिन माता जी को माया से कोई मतलब नहीं है, सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है। माता जी को ज्ञान से मतलब है, माता जी को ज्ञान फैलाने से मतलब है। माता जी लेके एक दफा देखते हैं और उसको बाजू में रख देते हैं। और जब दास माता जी के चरणों में गया और दास ने कहा, माता जी एक अरदास है लोहा गांव के अंदर। माता जी ने हंस के कहा, क्या अरदास है? माता जी बोल सकती थी, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, तुम कौन, तुम क्या, मैं नहीं पहचानती तुमको, नहीं है मेरे पास टाइम, देखो क्या इनसे बात कर लो। हाँ, माता जी ये कह सकती थी। हाँ, इतनी दुनिया के अंदर इतना बड़ा दर्जा और मकाम रखने वाली हंस के माता जी पूछती है, क्या अरदास है? दास कहता है, मेरे पूरे परिवार को ज्ञान मिल जाए, मेरे पूरे परिवार को ज्ञान मिल जाए। माता जी पूछती है, कितने लोग हैं परिवार में? दास वही कहता है, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है। माता जी ने कहा, मतलब पूर्ण विश्व तुमचा परिवार है? ये कार्य तो मैं कर रही हूँ, ये तो मैं घूम रही पूरे विश्व के अंदर। माता जी जर्मनी में गए, जर्मनी में न्यूज आई है, देख लेना आप, नेट पर भी मौजूद है। जर्मनी में मस्जिद मदी गेले, मस्जिद मदी मुसलमान माता जी को बिठाए। माता जी ने मस्जिद में विचार ठेवला। जर्मनी के मुस्लिम सांगितले, माता जी तुमचा वाला विचार आमचा वाला विचार काय अंतर नाही, तुम एक निराकार की बात करते, हम अल्लाह की बात करते, काय वेगळा नहीं, निराकार अल्लाह एकच आहे। तो माता जी का स्वागत पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये तो पक्की बात है, अब ये जो सत्य ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, एक मालिक का ज्ञान जो हमने लिया है, ये तो माता जी ने समुद्र में से बूंद हमको दिखा दिया। अब इस ज्ञान चर्चा के अंदर जैसे हम जिएंगे। दोनों छोटी बच्ची गीत पढ़ रही थी, सत्संग की गंगा में रोज नहाते हैं। इस अवतार बानी हरदेव बानी को अपने घर में मंगाओ, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, इंग्लिश में, हर भाषा में है। और अपने बच्चों से कहो जो बंजारा समाज के हैं, अपने विद्यार्थी लोगों से कहो कि इसको बंजारा समाज में भी भाषांतर करें। इस अवतार बानी हरदेव बानी का भाषांतर बंजारा समाज की भाषा में भी होना चाहिए। और इसको दास कोशिश करेगा, दिल्ली वालों से बात करेगा, अवतार बानी हरदेव बानी बंजारा समाज की भाषा के अंदर भी इस दुनिया के अंदर आ जाएगी। अपने बच्चों से, अपने मास्टर से, और जो अपने स्कूल में पढ़ते हैं वो लोगों से ये बात चलाओ और इसका भाषांतर करना शुरू करो। तो ये दिन दूर नहीं कि अवतार बानी हरदेव बानी बंजारा समाज की भाषा में फैलेगी और ये बंजारा समाज के लोग फिर इस ज्ञान और ईमान को लेकर
दावाड़ी से फोन आया था ना, वीडियो कॉल चालू था, वो लोग सब कल भी देख रहे थे। उनको इतनी खुशी हो रही थी कि ये बंजारा समाज के लोग सत्संग कर रहे हैं, लाड़ेती के नो, प्रेमिती के नो, छोटे छोटे बच्चे आके कह रहे हैं ये कौन से लोग हैं, क्या है ये। हाँ, ये माता सुदीक्षा जी का नाम ले रहे हैं, ये कौन से लोग हैं। उनको तो विश्वास भी नहीं, उनको तो समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये मन के अंदर मालिक ने एक स्पेशल नजर कर दी है। नांदेड़ के सत्संग में कौन कौन गए थे? नांदेड़ में हाँ, अरे वाह, माता जी ने क्या बोला था? नांदेड़ ना अंधेर ना अंधेरा बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, कि अब ये बंजारा समाज में नांदेड़ जिला के अंदर जितने हमारे महापुरुष है, अब यहाँ से अंधेरा निकल जाएगा, अब यहाँ से अंधेरा मिट जाएगा। और अंधेरा हटेगा तो क्या आएगा? क्या आता है तो अंधेरा मिटता है? प्रकाश, उजाला आता है तो अंधेरा। अब इस दुनिया में प्रकाश फैलना नांदेड़ से चालू होगा। हाँ, अंधेरा निकलना नांदेड़ से चालू होगा और रोशनी नांदेड़ से आगे बढ़ेगी। ये बंजारा समाज के लोग, ये गरीब लोग, ये हाथ से थपक के रोटी पकाने वाले, दास को याद है, पोलपाट नहीं, बेलन नहीं, हाँ, नीचे कुछ नहीं, हाथ से थपक के ऐसी पापड़ की जैसी बारीक रोटी बनाते हैं। दुनिया की हिस्ट्री में अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर बताया जाएगा, ये चीज पेश की जाएगी, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आ सकता है कि इनके पास कुछ नहीं, हाथ से थपक के इतनी बारीक रोटी कैसे करो तो सामने का आदमी भी तुमको नजर आएगा। हाँ, तो ये जो मेहनत चल रही है, ये बंजारा समाज के लोग ये जो सेवा कर रहे हैं। दास घर पे भी ले गया था, रोटी मिली, घर वाले पूछ रहे पापड़ है का रोटी है? हाँ? तो अब मैंने कहा कि ये पोलपाट और बेलन से भी नहीं बनी है, सिर्फ हाथ से थपक के बनी। तो बताओ, ये मालिक, ये प्रकाश का काम। मंडल की एक किताब है, आंधड़ा तुम प्रकाशा करे, अंधेरे से उजाले की तरफ। और माता जी ने कहा ना अंधेर ना अंधेरा। अब ये प्रकाश फैलेगा, ये प्रकाश आगे बढ़ेगा, ये अंधेरा मिटेगा, ये ज्ञान फैलेगा और दुनिया वाले आएंगे प्रकाश की तरफ। तो ये आप लोग जो बैठे हुए हैं इस रात के अंदर, इस अंधेरी रात के अंदर, सिर्फ मन में ये भाव बना लो, हमारी जो श्वास निकल रही है, हम जितनी श्वास ले रहे हैं, ये श्वास ये हवा में मिलेगी। ये हवा जहां तक जाएगी, ये हवा जितने प्राणी के बदन में जाएगी, जितने इंसानों के बदन में जाएगी, मालिक सबको ज्ञानी बना दे। ये दुआ अरदास करने में कुछ पैसा जाता है हमारा? हाँ, हमारा कुछ पैसा जाता है। तो दास यही कहता है, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है। तो ये अपने अंदर मन का भाव और भावना बना लो कि अब ये ज्ञान फैलेगा। दास कल मुरली में बता रहा था कि जो ज्ञान हमने लिया है, मोहम्मद पैगंबर ने भी यही कहा, यात्रा की सफर की दुआ हमको क्या सिखाई? अंत साहिब फिस सफर, ऐ मालिक इस यात्रा पर मैं जा रहा हूँ, ऐ निराकार मेरे साथ तू है। वल खलीफतु फिल अहल, मेरे घर वालों के साथ भी ऐ निराकार तू है। और जिधर जा रहा हूँ मैं, तांडा में जा रहा, तांडा वालों के साथ भी तू है। अब देखो, दुनिया वाले गणित जानते हैं। हाँ, क्या बोला? ऐ मालिक मेरे साथ तू है, ऐ मालिक मेरे घर वालों के साथ तू है, और मैं जिधर जा रहा मालिक उनके साथ भी तू है। एक हुआ कि तीन हुआ? दुनिया के गणित वाले बोलेंगे, निरंकारी लोगों को गणित भी नहीं आता, तीन बोलना चाहिए। तीनों के साथ मालिक है, एक हुआ कि तीन हुआ? लेकिन निरंकारी लोग एक बोलते हैं ना, इनको गणित भी नहीं आता ना। अरे गणित हमको आता है कि मालिक मेरे घर वालों के साथ भी है, मालिक बस में मेरे साथ भी है, और मालिक निराकार प्रभु ईश्वर परमेश्वर जिधर जा रहा उनके साथ भी है। ये ज्ञान जब तुम माता सुदीक्षा जी का लोगे, ये निराकार की पहचान करोगे, तो तुम्हारी गणित भी तीन नहीं बोलेगी, तुम्हारी गणित भी एक ही बोलेगी। हाँ, ये हमको प्रकाश मिला है, ये उजाला मिला है। तो बस ये इस मालिक के नाम को, इस मालिक के नाम स्मरण को। कितने काम मिला हमको ज्ञान मिलने के बाद? कितने काम दिए गए? तीन काम। कौन कौन से काम दिए गए? बोलो ना। ज्ञान देने बाद हमको तीन काम कौन से दिए गए? सत्संग सेवा सिमरन, है ना। सत्संग करना है,
सेवा करना है और सिमरन के लिए बैठना है। 9 खंड की माहिती दी गई थी ज्ञान के अंदर। हाँ, 9 खंड। 9 खंड में से कोई खुदा है क्या? कोई ईश्वर परमेश्वर है 9 खंड के अंदर से? हाँ, 9 खंड में से कोई भी चीज मिला लो, मट्टी को ले लो, डगर को ले लो, पत्थर को ले लो, सोना चांदी पीतल को ले लो, लोखंड को ले लो और कुछ बना लो, वो खुदा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये 9 खंड में कोई भी खुदा नहीं। ये तो आकार है, चित्र है, सूरत है, मूरत है, इसके अंदर खुदा नहीं है, वो तो निराकार है। 5 प्राण, 5 प्राण दिए गए थे ना। पहला प्राण क्या? तन मन धन मालिक की है, मालिक का समझना है, मालिक की मर्जी के मुताबिक। और मर जाएंगे तो मालिक तन मन धन का हिसाब लेगा, भाड़े का है, चल कितना वापर किया बता, हिसाब देने का है ना, तन मन धन। ये 5 प्राण, ये फिर जाके सुनो, सीखो, पूछो, जिसको मालूम है उससे फिर बैठो, ये चर्चा होनी चाहिए। ये ज्ञान 9 खंड क्या है, 9 खंड की माहिती ज्ञान में दी गई, फिर से उसको सुनो, बैठो, डिस्कस करो, बातचीत करो। 3 काम कौन से दिए गए? ये 3 काम करना। अवतार वाणी क्या, हरदेव वाणी क्या? हमारे घर में रहना, रोज हम सुनेंगे, रोज हम पढ़ेंगे, रोज इसका ज्ञान लेंगे। सिमरन में बैठना, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श लो। हाँ, मैं तेरी शरण हा, मैं तेरे शरण में हूँ। सिमरन बोलना है, सिमरन पढ़ना है, सिमरन जबान से निकालना है। क्या सोचकर? ऐ मालिक मैं तेरे शरण में हूँ, ऐ मालिक मैं तेरे हाथ में हूँ, ऐ मालिक मैं तेरे कब्जे में हूँ, ऐ मालिक मैं तेरे कुदरत में हूँ, ऐ निराकार मैं तेरे हाथ में हूँ। मैं कुर्सी पे नहीं हूँ, मैं पलंग पे नहीं हूँ, मैं बिस्तर पे नहीं हूँ, मैं घर में नहीं हूँ, मैं वावर में नहीं हूँ, मैं बस में नहीं हूँ, मैं रिक्शा में नहीं हूँ। मालिक मैं तो तेरे शरण में हूँ, ऐ निराकार मैं तेरे शरण में हूँ, मैं तेरी शरण हा। ये विश्वास के साथ, ये ख्याल के साथ सब कुछ भूल जाना है, पूरी माया को भूल जाना है। इस विश्वास के साथ एक मर्तबा अगर हम मालिक का नाम स्मरण करेंगे तो मालिक हमारे दिल की इच्छा पूरी करने को बैठा है। मैं तेरे शरण में हूँ, मैं तेरे कब्जे में हूँ। मछली हर तरफ से पानी से घिरी हुई है, ऐसे ही निराकार मुझे हर तरफ से घेरे हुए है। मैं उसकी पकड़ से भाग नहीं सकता, मैं उसके हाथ से, उसके शरण से निकल नहीं सकता। इस विश्वास के साथ सिमरन करना है और यही सिमरन का हक है। ये सिमरन में शक्ति आएगी। मैनो बख्श लो। माता सुदीक्षा जी भी यही सिमरन करते हैं। कोई अलग सिमरन करते हैं क्या? हमको अलग सिमरन दिया और माता सुदीक्षा जी अलग सिमरन करते? बाबा जी कोई अलग सिमरन करते थे, हमको अलग दिया? नहीं, यही सिमरन करते हैं। मैनो बख्श लो, मुझे माफ कर लो। चलो अभी ये भाई बैठे हुए, मेरा झगड़ा हो गया, हाँ, इन्होंने मुझको गाली दे दी, एक थप्पड़ मार दिया, मुझको सिमरन करना है ना। सिमरन में क्या बोलना है? मैनो बख्श लो। मेरे को बोलना चाहिए मारा उसने, मालिक उसको बख्श दे, ये बोलना चाहिए ना। लेकिन उल्टा बोल रहा, मालिक मैनो बख्श लो, है ना। क्यों? अगर इनको बोलूंगा मालिक इसको माफ कर दे, ये दूसरा मेरे को मार देगा, चल ले दूसरा भी, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर शैतान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अबे तेरे को माफी मांगना चाहिए, वो तीसरा भी मार देगा। जब मैं कहूंगा मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैं उसको सिखा रहा हूं कि तू भी बोल मैनो बख्श लो। ये शिकवन दे रहा हूं और उसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं, मैनो बख्श लो। उसको ये शिकवन मिल रही है। तो जिससे मेरा भांडन और झगड़ा हुआ था, अगर मैनो बख्श लो मैं कहता हूं, मैं कोई पापी नहीं हूं। माता सुदीक्षा जी ने कोई पाप नहीं किया, बाबा जी ने कोई पाप नहीं किया, यही सिमरन कहते थे मैनो बख्श लो। हमारी बख्शिश होती है, तब तो हमें ज्ञान मिला है। माता जी ने जो सिमरन किया, बख्शिश हमारी हुई, माफी हमारी मिली, मैनो बख्श लो हमारी तरफ से बोला, जब तो हमें ज्ञान मिला और हम निरंकारी महापुरुष बने। लोग हमारा आदर और सत्कार करते हैं, लोग हमें प्रेम से बुलाते हैं, अपनी बोली अपना वेश। निरंकारी महापुरुष कोई वेश नहीं है, कोई कलर के कपड़े नहीं है, कोई कलर के साधु का वेश धारण नहीं किए हैं, लेकिन लोग दूर से कहते हैं यार इसकी बोली तो कुछ अलग है,
इसके कर्तव्य में कुछ फर्क है, इसकी जिंदगी, इसके जीने का स्टाइल कुछ अलग है, इसकी बोली में तो मिठास है, ये तो सेवा बड़े भाव के साथ करता है, बड़े मन के साथ करता है। भाई कहाँ से तुमने, यही तो परिवर्तन होना चाहिए। लोग पूछना चाहिए कि भाई तुम किधर गए हो, कौन सा ज्ञान लिए हो, कैसे निरंकारी बने हो। तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन आ गया है, तुम्हारी बोली में अंतर आ गया है, फर्क आ गया है, तुम्हारे बोलने के स्टाइल में फर्क आ गया है। तुम तो बड़े अच्छे प्यार से बोलने लगे हो, तुम्हारे जीने में, तुम्हारे देखने की स्टाइल में फर्क आ गया है। हम किसी को इंसान, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो लंगड़ा है, ये तो पागल है, ये तो आड़ा है, ये तो वाकड़ा, ये तो ऐसा तो तसा, हाँ, ये इंसान के देखने का स्टाइल होता है। लेकिन एक ज्ञानी महापुरुष किसी को देखता है, ये जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा इसके अंदर भी है, ये जो रूह मेरे अंदर है वही इसके अंदर भी है। जब हम इस नजर से उस महापुरुष को, एक इंसान को देखते हैं, तो वो हमारी तरफ खींचता है, वो हमारे ज्ञान की तरफ आता। यही तो हमें दुनिया को बताना है कि जो ज्ञान हमने लिया है, ये ज्ञान इंसान की जिंदगी को चेंज कर देता है, बदल देता है, परिवर्तन आ जाता है। ये बदलाव अपनी जिंदगी में लाओ और लोगों की सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा तांडा, पूरा का पूरा नांदेड़, और यहाँ से निकलते हुए हम इस दुनिया में फैलते ही चले जाएंगे और ये प्रकाश बढ़ते ही चला जाएगा। जो माता जी ने कहा था, नांदेड़ ना अंधेर, यहाँ पर अब अंधेरा नहीं रहना है, तो ये दिए से दिए को हमें जलाना है। ये रोशनी जो ज्ञान की, छोटा सा टिमटिमाता हुआ दिया हमारे मन में, हमारे कान द्वारा मालिक ने, ईश्वर परमेश्वर का ज्ञान, 5 प्राण, 9 खंड की माइती, 3 कार्य जो हमको दिया है, इस चिंगारी को, इस ज्ञान को, इस ईमान को हमें बस आगे ही बढ़ाना है और ये इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक फैलाना है। मेरी जिंदगी का ये मकसद बन जाए तो सोना चांदी हीरे जवाहिरात डायमंड मेरे पैर में आकर गिरेंगे और मैं बोलूँगा सोने का काम क्या है, चांदी का काम क्या है। हाँ, हमें तो ज्ञान का काम करना है, वो सोना चांदी हमारे काम का भी नहीं होगा। सोना चांदी कोई खा नहीं सकता। हाँ, खाएगा तो सिर्फ 2 रोटी खाएगा, खाएगा तो सिर्फ उतना ही खाएगा जितना उसके पेट में जगह है। सोएगा तो अगर 10 बाय 10 के बेड को उसके ऊपर जाकर सो रहा है तो 6 बाय 1.5 के ऊपर सोएगा। कपड़ा अगर पहनेगा तो 1 कपड़ा पहनेगा, एक साथ 10 कपड़ा नहीं पहन सकता। दुनिया वाले बोलेंगे पागल हो गया, हाँ, बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत रुपये वाला हूँ, 10 कलर के कपड़े मैं पहन लूं तो दुनिया वाले पागल बोलेंगे कि नहीं। एक ही कपड़ा पहनेगा, एक ही बेड पर सोएगा, 10 पलंग पे कोई नहीं सो सकता, एक ही गाड़ी में जाएगा, 2 रिक्शा में कोई नहीं जा सकता, हाँ, 2 एरोप्लेन में कोई यात्रा नहीं कर सकता। कितने ही रुपया पैसे वाला हो जाए, कितने ही धन दौलत जमा कर ले, अपने मन में ज्ञान को बसा लो तो कभी मत सोचो मेरा घर छोटा है, कभी मत सोचो मेरा घर कच्चा है, कभी मत सोचो मेरा घर कच्चे घास फूस का बना हुआ है, कभी मत सोचो। मैं तो बोलता हूँ बहुत मुबारक है वो बेचारे परेशान हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाकर आप बड़े सुखी हो, आप वक्त पर सो जाते हो, वक्त पर उठते हो, मालिक का नाम स्मरण करते हो, खेती बाड़ी करते हो, जानवर पालन करते हो, बस इसी में खुश रहो और दुनिया के अंदर ज्ञान का, ईमान का, सत्संग का, सेवा का, सिमरन का काम ऐसे ही करते रहो और दुनिया में इस ज्ञान के, ईमान के लिए जो आपकी ताकत, शक्ति और कुव्वत है उसको लगाते रहो। मालिक हम लोगों से बहुत बड़ा काम लेने वाला है। दास बस यही अरदास करेगा, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है, बस ये प्रकाश, ये उजाला अब ये पूरे विश्व में फैलने वाला है। मालिक हमारे हाथों से, हमारे ज़रिए से और इस बंजारा समाज के ज़रिए अब ये प्रकाश, एक मालिक निराकार का ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाने वाला है। और सुन लो, 8 साल की बच्ची ने दिल्ली के समागम में कहा था,
माता सविंदर जी, बाबा हरदेव जी, राजमाता जी तीनों स्टेज पर बैठे हुए थे। 8 साल की बच्ची ने आकर कहा था, माता जी इधर देखो, माता सविंदर जी आप भी देखो, बाबा हरदेव जी आप भी देखो, आपने जो ज्ञान दिया है वो सत्य है, सच है, हर झोपड़ी और खोपड़ी में जाकर रहेगा। आपने जो ज्ञान दिया, यही बात जब मोहम्मद पैगंबर को लोगों ने पत्थर मारे, जूते खून में भर गए, किसी का पैसा नहीं चोरी किया था, किसी को दुख नहीं दिया था, उस वक्त तो मोहम्मद पैगंबर ने कहा ये ज्ञान हर कच्चे और पक्के घर में जाएगा। अब यह हर कच्चे और पक्के घर में ये ज्ञान जाना चालू हो चुका है। और केंद्र प्रचारक इंद्रजीत शर्मा वनी उकनी में आए हुए थे, वो ये कह रहे थे कि माता सुदीक्षा जी की माँ, माता सुदीक्षा जी के बाबा जी हरदेव जी जब स्टेज पर बैठे थे और राजमाता जी, तो 8 साल की बच्ची ने कहा था हर कच्चे पक्के घर में ये ज्ञान जाएगा। दास ने अपनी आंख से देख लिया, हर कच्चे पक्के घर में ये ज्ञान जा रहा है। चौहान जी उधर एसी में बंबई में जाते हैं और इधर फिर कच्चे घर में आते हैं, ये ज्ञान फैल रहा है। बस इस ज्ञान को अपना कांधा दो, अपना सपोर्ट दो, अपना सहारा दो। इस ज्ञान को सहारा दोगे तो दुनिया में भी जन्नत मिलेगी और मरने के बाद भी स्वर्ग मिलेगी। सोना चांदी इस दुनिया में तन मन धन दौलत की तमन्ना मत करो, इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ते रहो। बस मालिक हमारी अरदास पूरी करे, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। दास तड़प कर अरदास कर रहा है, मालिक सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने